मैथ विद ओपी में आपका स्वागत है। लाभ हानि का भाग 2 है ये। प्रश्न है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 1800 रुपया में खरीदता है। खरीद कर 20% के लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। मतलब कह रहा है कि 1800 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो कितना दिया है इसका क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य दिया है 1800 रुपया और कह रहा है कि 20% के लाभ पर इसको बेचना चाह रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? और लाभ कितना है? 20%। तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, तो सीधा फार्मूला इसका होता ही है विक्रय क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटा 100। तो 1800 फार्मूले के हिसाब से गुना 100 और प्लस लाभ 120 बटा 100। कटा देंगे 2 जीरो से 2 जीरो। अब 18 गुणे 12, तो 18 दूना 36, 36 के 6 3 और 18 एक में 18 और 3 21, मतलब 2160 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो ये तो हुआ फार्मूला पे। फार्मूला इसका होता है क्रय मूल्य। देखिए इसका फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। इसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटा 100। इस पे आप लोग निकाल सकते हैं। और देखिए अब इसका ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। भिन्न के मान पे, पूरा भिन्न का मतलब भिन्न पे ही हम लोग पूरा लाभ और हानि का चैप्टर ख़त्म करेंगे भिन्न पे। तो देखिए उस हिसाब से कह रहा है कि 20% के लाभ पर, तो 20% है ना, तो इसको हम लोग बदल देंगे भिन्न में, तो 100 से भाग देंगे इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। ये हो जाएगा 1/5। तो कह रहा है कि ये हो गया आपका लाभ और ये हो गया क्रय मूल्य। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पूछ रहा है। विक्रय मूल्य बताइए। तो लाभ 1 हो गया, क्रय मूल्य 5 हो गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, और 5 का मान दिया है 1800, तो 6 का मान बताना है। तो 1800 बटे 5 गुना 6। अब कटा दीजिए। 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30, 0। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 छक्का 200, 16 होता है। 2160 आपका उत्तर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दिया है 1470 रुपया में 50/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, पूछ कर रहा है इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 1470। लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए लाभ प्रतिशत दिया है 50/3%। 50/3%। तो देखिए 50/3% दिया है ना, तो हम इसको भिन्न में बदल देंगे। तो कितना हो जाएगा? तो 50/3 और भागे 100, तो गुना 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, हो जाएगा 1/6।
तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ये हो गया लाभ, ये हो गया आपका लाभ, और ये हो गया आपका जब लाभ, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य हो गया ये 6। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 6 और 1 7। तो विक्रय मूल्य आपका हो गया 7। अब जो भी निकालना आप चाहें निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो क्रय मूल्य दिया है 6 और विक्रय मूल्य 1470। तो 7 का मान 1470 है। तो 6 का मान निकाल देंगे, क्रय मूल्य 6 है, तो गुना 6 भाग दीजिए। 7 दूनी 14, 7 एकम में 7, 0। 21 छक्का कितना होता है? 21 छक्का, तो देखिए 6 और 12, 0 1260। 21 छक्का 126, तो 1260। तो जो ऑप्शन आपका है 1260 बी नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए प्रश्न है, मोहन कार को विक्रय मूल्य पर 25/2% के लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ ज्ञात करो। देखिए कह रहा है कि मोहन बेच रहा है 25/2% के लाभ पर, विक्रय मूल्य के लाभ पे। वो काउंट किया है विक्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे नहीं किया है। तो कह रहा है कि वास्तविक लाभ बताइए, और वास्तविक जो लाभ होता है वो होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है वास्तविक लाभ। तो आपको क्रय मूल्य पे बताना है, तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए 25/2% है ना, तो इसको भिन्न में बदल देंगे हम लोग। तो 25/2, फिर 100 इसमें गुना करेंगे, भाग देंगे ना इसमें 100 से, तो 2 गुने 100, तभी तो भिन्न में बदलेगा। भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 25 चौका 100, ये हो गया आपका 1/4 दूनी 8। अब देखिए, अब जो आपका ये है, ये हो गया लाभ, लाभ, और 25.2% के लाभ पर बेचा है। अब ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य, क्योंकि इसी पे काउंट किया है लाभ को। विक्रय मूल्य पे काउंट किया है ना, तो फिर विक्रय मूल्य 8 हो गया। विक्रय मूल्य 8। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका? तो क्रय मूल्य हो जाएगा 8 माइनस 1, माइनस कर देंगे इससे, तो हो जाएगा 7। अब कह रहा है कि इसी पे आपको बताना है कि लाभ है कि कितना, मतलब लाभ हुआ है क्रय मूल्य के हिसाब, वास्तविक लाभ। तो क्रय मूल्य 7 है और लाभ हुआ है 1, तो 1/7 गुना 100, इसको डिवाइड करिए। तो देखिए हो जाएगा 7 एकम में 7, और फिर 3 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो 7 चौक 28, अब बचा 2, तो फिर 7 दूना का 0.2 14, तो 14.2 डॉट 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 कुछ और होगा आगे, तो 14.2 आपका उत्तर हो जाएगा, मगर ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ऑप्शन में नहीं है। तो 14.2 आपका उत्तर हो जाएगा, 1/7 गुना 100। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए प्रश्न है, पूजा अपनी टीवी को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचती है, पूजा की वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो बस वही क्वेश्चन है। तो 25% की हानि पे टीवी को बेच रही है पूजा। तो ये तो प्रतिशत में है, तो भिन्न बदल देंगे, तो 100 से भाग देंगे इसमें हम लोग, तो हो जाएगा 1/4। अब कह रहा है कि हानि हो रहा है कितना? 25% का। तो जो 1 है ये क्या है? हानि है, क्योंकि हानि के बारे में क्वेश्चन में बोला है।
1 हानि हो गया और 4 क्या है? तो देखिए जो 4 है वो है विक्रय मूल्य। 4 हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो हानि 1, विक्रय मूल्य 4, तो क्रय मूल्य, तो 4 और 1 हानि हो रहा है ना, तो 4 और 1 जोड़ देंगे इसको, तो हो जाएगा क्रय मूल्य 5। तो कह रहे हैं कि वास्तविक हानि ज्ञात करिए और वास्तविक हानि क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो क्रय मूल्य क्या है? 5 है। तो और हानि हुआ है 1 का, तो 1/5 गुना 100, 5, तो ये कट गया 20 बार में। आपका कितना हो गया नुकसान? 20% का। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं, देखिए प्रश्न है 18 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए 18 संतरे का क्रय मूल्य कह रहा है, तो लिख लेंगे क्रय मूल्य। और फिर कह रहा है कि 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर 20 संतरों के विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के। अब इसको कटा देंगे, 2 नमा 18 और 2 दहा में 20, तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 10, तो 10 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 9, तो 9, तो क्रय मूल्य है 10 और विक्रय मूल्य है 9, तो नुकसान हुआ है 1 का। और लाभ हो या हानि निकलता है क्रय मूल्य पे, तो नुकसान हुआ है 1 का और क्रय मूल्य है 10, और फिर गुना कर देंगे ऊपर 100 से, तो हो जाएगा आपका 10% का नुकसान, मतलब कि 10% का हानि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर कह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह रहा है, क्रय मूल्य बराबर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कह रहा है, विक्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 4, कटा देंगे इसको, ये हो जाएगा 3, तो लिख सकते हैं ना क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 4, ये वाला 4, तो लाभ हुआ है ना, क्रय मूल्य 3 है और विक्रय मूल्य 4 है, 1 का लाभ हुआ है, तो लाभ निकलता है यहाँ क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 3, लाभ हुआ है 1 गुना 100, तो 33% हो जाएगा, तो लाभ कितना हो जाएगा? तो लाभ हो जाएगा आपका 33.33। अच्छा 33.33 आपका लाभ हो गया, मगर क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य है 3, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य 3, विक्रय मूल्य 4 है, लिख लेंगे विक्रय मूल्य 4। अच्छा और बट्टा जो निकलता है अंकित मूल्य पे निकलता है बट्टा, तो यहाँ पे लिख लेंगे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें। अब देखिए हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें इसे मिटाना है, तो याद रहे।
तो देखिए अब कह रहा है जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। मतलब कि 10 वस्तु बट्टा बट्टा कह रहा है बराबर 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। लाभ ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, 5। देखिए बट्टा बराबर बट्टा लाभ, इसको लिख लेंगे। तो बट्टा कितना हो जाएगा? बट्टा हो जाएगा आपका 1 और लाभ हो जाएगा 2। ये वाला 2 और ये वाला 1। तो बट्टा सामने वाला होता है तो बट्टा हो जाएगा 1, लाभ हो जाएगा 2। तो 1/2 है ना, तो बट्टा इसमें कितना हो जाएगा? 1 है और लाभ है 2, तो 0.5 आपका बट्टा हो जाएगा। तो बट्टा कितना हो जाएगा? 0.5। और बट्टा किस पे निकलता है? तो बट्टा निकलता है अंकित मूल्य पे, और विक्रय मूल्य क्या है? 4 है। तो विक्रय मूल्य 4 है, अंकित मूल्य हमें निकालना है, और बट्टा लगता है अंकित मूल्य पे, मतलब कि 4 प्लस 0.5, मतलब कि 4.5 आपका अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य निकल गया ना, इसमें जोड़ देंगे 0.5। बट्टा जो है बट्टा अंकित मूल्य पे लगता है, तो विक्रय मूल्य 4 है, तो अंकित बट्टा लगा है 5 का, 0.5 का, तो जोड़ देंगे 4 में 4.5 बट्टा आपका अंकित मूल्य हो जाएगा 4.5। अब देखिए, रुकिए हम थोड़ा मिटा लें तभी ठीक अच्छा रहेगा। अब देखिए ये हो गया 4.5। तो 4.5 और क्वेश्चन में कह रहा है कि बट्टा प्रतिशत में अंतर बताना है, लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में। तो बट्टा प्रतिशत का हम लोग निकाल लेंगे कि ये 0.5 जो बट्टा है वो कितना है। तो 0.5 बट्टा लगा है, किस पे लगा है 0.5? तो 0.5 लगा है जो बट्टा वो निकला है 4.5 पे, तो गुना 100। अंकित मूल्य पे बट्टा लगा है ना, तो अंकित मूल्य 4.5 है और बट्टा है 0.5, क्योंकि 4 विक्रय मूल्य है। तो माइनस करेंगे तो 0.5 निकलेगा, तो फिर 0.5 बट्टा 4.5 गुना 100। दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो ये 5 से 5 9 45, तो 100/9 हो गया। तो 100/9 का मान क्या होता है? तो 11 सही 1/9, मतलब कि 11.11 होता है लगभग। तो देखिए कह रहा है कि लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर बताइए। तो लाभ प्रतिशत है 33.33 और बट्टा प्रतिशत है 11.11। ये बट्टा प्रतिशत है, तो हम लोग माइनस कर देंगे 3.33 बटा और माइनस 11.11, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22.22। आपका उत्तर हो जाएगा लाभ और बट्टा प्रतिशत में अंतर। तो आपका उत्तर हो जाएगा 22.22, जो कि ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये गलती है। 22.22 आपका उत्तर होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।